शायद ही कोई ऐसा होगा जो रेमंड ब्रांड को नहीं जानता हो। कपड़ों के इस ब्रांड ने अमीरों से लेकर आम लोगों तक सब में लोकप्रियता हासिल की है। 100 साल से भी पुरानी ये कंपनी साल 1900 में शुरू हुई थी। रेमंड की नींव महाराष्ट्र के थाड़े में ऊनी मिल के रूप में रखी गई थी। इसका नाम वाडिया मिल था। किसी भी कंपनी की टैगलाइन बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसका रेमंड से बड़ा कोई उदाहरण नहीं। कैसे समय के साथ रेमंड आगे बढ़ा और हर बार अपनी टैगलाइन बदलकर नया इतिहास रच दिया। द कंप्लीट मैन से लेकर फील्स लाइक हेवन तक हर बार इसी टैगलाइन ने लोगों को रेमंड से जोड़ा। इसी का परिणाम है कि आज ये कंपनी सिर्फ टेक्सटाइल में नहीं बल्कि इंजीनियरिंग से लेकर रिटेल स्टेट तक अपना लोहा मनवा रही है। कैसे हुई शुरुआत? रेमंड की नींव महाराष्ट्र के थाड़े में ऊनी मिल के रूप में रखी गई थी। इसका नाम था वाडिया मिल। यह मिल सेना के जवानों के लिए वर्दी बनाने का काम करती थी। शुरुआत में तो सब सही था, लेकिन कुछ सालों के बाद मिल को बंद करना पड़ा था। इसी समय सिंघानिया परिवार को यह पता चलता है कि यह मिल को बेचने की योजना बनाई जा रही है, लेकिन ये डील किसी दूसरे बिजनेसमैन ने कर ली। साल 1940 में कैलाशपत सिंघानिया ने उस बिजनेसमैन से वाडिया मिल को खरीदकर इसका नाम रेमंड मिल रख दिया। सिंघानिया परिवार ने नए बिजनेसमैन और बेहतर अवसरों के लिए फैसला लिया। उन्होंने कानपुर में जेके कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी की शुरुआत भी की। बता दें, इस कंपनी की शुरुआत अंग्रेजी शासन द्वारा इंग्लैंड से लाए गए कपड़ों को टक्कर देने के लिए की गई थी। एक मिल से कैसे बना ब्रांड? कैलाशपत सिंघानिया पहले से ही कॉटन के कपड़ों के व्यापार में मौजूद थे। रेमंड को कपड़े खरीदने के बाद सस्ते वूलन कपड़े बनाने भी लगे। कैलाशपत सिंघानिया ने रेमंड को और बड़ा बनाने के लिए साल 1958 में मुंबई में रेमंड्स ने अपना पहला शोरूम खोला। बता दें, साल 1960 तक रेमंड देश की एकमात्र मिल थी जहां से कपड़ा बनाने के लिए विदेशी मशीनें मंगवाई गई थी। इसके बाद रेमंड का ब्रांड पॉपुलर होता चला गया। रेमंड के सूट पैंट सबसे ज्यादा पसंद किए जाने लगे। बाद में कंपनी को यह एहसास हुआ कि रेमंड के कपड़े केवल अमीरों की अलमारी में मौजूद है। इसके बाद कंपनी को समझ आ गया कि अगर बाजार में पकड़ बनानी है तो आम लोगों तक पहुंचना होगा। कंपनी ने आम लोगों के बजट में आने वाला शर्ट पैंट शूटिंग फैब्रिक तैयार करना शुरू कर दिया। यह फैसला कंपनी के लिए वरदान साबित हुआ। जल्द ही रेमंड आम लोगों के बीच पॉपुलर बन गया। देश के अलग अलग हिस्सों में रेमंड्स के शोरूम खुलने लगे। देश की पहली कंपनी जहां थी विदेशी मशीनें। कैलाशपत सिंघानिया ने रेमंड पर फोकस किया। इस मिल को आगे बढ़ाने के लिए अपडेट किया। 1960 तक आते आते रेमंड देश की पहली ऐसी मिल बन गई जहां पर कपड़ा विदेशी मशीनों से तैयार किया जाता था। 1966 में कंपनी रेडीमेड कपड़ों के मैदान में उतरी। इसके बाद 1969 में जैकेट्स भी उतार दी गई, जो धीरे धीरे लोगों की पसंद बनती गई। बेस्ट फैब्रिक का रिकॉर्ड। रेमंड के नाम ही बेस्ट फैब्रिक का रिकॉर्ड दर्ज है। कंपनी के शूटिंग फैब्रिक को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। खास बात यह है कि कंपनी ने 11.4 माइक्रोन से एक ऐसा फैब्रिक तैयार किया था जो इंसान के बाल से भी पतला था। कंपनी के नाम इसका रिकॉर्ड भी दर्ज है। अब रेमंड सिर्फ टेक्सटाइल तक सीमित नहीं है, अब यह इंजीनियरिंग और रियल एस्टेट तक पांव पसार चुकी है। खास बात यह है कि जिस पार्क एवेन्यू ब्रांड का नाम आप सुनते हैं वह रेमंड का ही ब्रांड है।